खबरों के एक्सप्रेस में से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। दिल्ली में कल चंद घंटों में रिकॉर्ड तोड़ 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हो गई और सड़क से लेकर संसद तक पानी पानी हो गया। दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में जलभराव देखा गया। ट्रैफिक में लोग घंटों फंसे रहे। मयूर विहार फेज 3 के सटे खोड़ा कॉलोनी के इलाके में खुले नाले के अंदर एक मां बेटे की डूबने से मौत तक हो गई। लेकिन सुबह से एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो को इंडिया गठबंधन के नेता ने पोस्ट किया है और दावा किया कि नए संसद भवन की छत टपक रही है और इसे लेकर मोदी सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं। और कहा जा रहा है कि अगर 1200 करोड़ रुपए की लागत से बनी संसद टपकती है और रखरखाव में ही कमी है तो इसका जवाबदेह कौन होगा। बारिश के मौसम में बरसात तो होगी ही, लेकिन दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश की राजधानी इस तरह डूबेगी तो सवाल उठेंगे ही। दिल्ली में हुई इस बारिश में झुग्गी झोपड़ियां डूबी। ओल्ड राजेंद्र नगर वाला इलाका डूबा, जहां हाल ही में बेसमेंट में डूबने से 3 छात्रों की मौत हो गई थी। इसके अलावा दिल्ली की दर्जनों कॉलोनियां और सड़कें डूबी तो सरकार की नाकामियों पर सवाल तो उठेंगे। लेकिन बड़ा सवाल तब उठता है जब बारिश में लुटियंस भी डूबने लगे। कहीं दिल्ली के रिहायशी इलाकों के तहखाने में बाढ़ का पानी भर जाए, इमारतें धंस जाए, स्कूल की दीवार ढह जाए तो भी सवाल उठेंगे। लेकिन जब नई संसद भवन की छत से पानी लीक करने लगे तो सियासत में सरगर्मी का बढ़ना लाजमी है और आसमान से बरसती बूंदों के बहाने सत्ता की नीति, नियत और लीकेज का सवाल उठने लगा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए एक्स पर लिखा, इस नई संसद से अच्छी तो वो पुरानी संसद थी जहां पुराने सांसद भी आकर मिल सकते थे। क्यों ना फिर से पुरानी संसद चले, कम से कम तब तक के लिए जब तक अरबों रुपए से बनी संसद में पानी टपकने का कार्यक्रम चल रहा है। जनता पूछ रही है, भाजपा सरकार में बनी हर नई छत से पानी टपकना उनकी सोच समझकर बनाई गई डिजाइन का हिस्सा होता है या फिर लीक सरकार बन गई है। बाहर पेपर लीक होता है, अंदर संसद लीक होती है। करीब करीब 3,02,000 करोड़ के ठेके उन कंपनियों को दिए गए जिन्होंने बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड दिया। तो जिनसे आप रिश्वत खा के बैठे हैं उनसे काम कैसे कराएंगे। तो ये जो पहली ही बारिश में देश का संसद भवन जिसको बने अभी कुछ महीने हुआ है वो लीक करने लगा। पहली ही बारिश में प्रभु श्री राम का मंदिर, उसका गर्भगृह वो लीक करने लगा, वहां पे पानी गिरने लगा। ये क्या हो रहा है इस देश के अंदर। देखिए, तो लीक सरकार है, पेपर लीक, हर चीज लीक, अब भवन भी लीक। इस नए भवन में पोर्टिको नहीं बनाया गया है जो सांसदों के निकलने का द्वार है, जबकि दूसरे गेट पर जिससे प्रधानमंत्री जी या उपराष्ट्रपति जी जाते हैं उस पर पोर्टिको है। चलिए, बारिश में भीगते हुए चले जाते। नीचे जब सीढ़ियों से पैर रखा तो उसमें मैं कह सकता हूं लगभग 1 फीट के आसपास पानी था। मैं देख रहा था महिला सदस्य, जो बुजुर्ग सदस्य थे, जो किन्हीं कारणों से शारीरिक रूप से फिजिकली चैलेंज, उनके लिए कल जिन कठिनाई का सामना करना पड़ा, ये मोदी सरकार की अदूरदर्शिता दिखाता है। एक बार तो यकीन करना मुश्किल हो गया कि 1200 करोड़ रुपए की लागत से बने संसद भवन में बारिश की चंद बूंदें सेंध लगा देंगी। लेकिन जब निगाह फर्श की खूबसूरत चित्रकारियों, चमकती दीवारों की नक्काशियों पर जाती है और लौटकर नीले रंग की उस बड़ी सी बाल्टी पर ठहर जाती है जो आसमान से बूंदों को समेट रही है। हाँ, ये बुलंद इमारत वही है, हमारा संसद भवन ही है, पुराना नहीं, नया वाला संसद भवन।
जी। सरकार तो वाटर लीक सरकार तो होएगा ही। तो लेकिन पार्लियामेंट की लॉबी में लीकेज हुआ है। पार्लियामेंट के लॉबी इट्स नॉट अ पार्लियामेंट, इट्स एन एडिफिस टू नरेंद्र मोदी जी ईगो। आपको लगता है बहुत जल्दबाजी में ही बनाया गया, इस वजह से इस चीजें हुई? ये तो हम पहले दिन से कह रहे हैं। भारत मंडपम को देखिए ना, पेरिस में भी है प्लास्टो एक्सपोजिशन जहाँ पे ये सब इवेंट्स होते हैं। जितना भी बारिश हो जाए, कहीं देखे कहीं सिविलाइज कंट्री में जो मेन आपका शो पीस है वहाँ से पानी गिरता हो। और ये पार्लियामेंट तो हमने कहा था, ये तो पार्लियामेंट है ही नहीं, ये तो इट्स एन एडिफिस टू नरेंद्र मोदी ईगो। And since his ego has taken such a hit in these elections, it's only natural that water will leak from here. ऐसा है कि इन लोगों की जो है वो मानसिक संतुलन लीक हो गया है। अब अगर मानसिक संतुलन इनका कुछ लोगों का लीक हो जाए तो वो इसी तरह के जो है वो मनगढ़ंत झूठे अनर्गल बातें करेंगे। अरे भैया, जो भी आपने पेपर लीक का कहा, वो खुद जो है वो जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने स्पष्ट किया, कार्रवाई शुरू हो गई, कार्रवाई हो भी रही है। जिन राज्यों में हुआ ये गड़बड़ झाला उसकी कार्रवाई हो रही है। लेकिन अब आपका जब मानसिक संतुलन लीक कर गया तो उसका इलाज तो जो है वो कोई अच्छा जो है वो मानसिक जो चिकित्सक है वही कर सकेगा। ये तो अच्छा हुआ कि केंद्र में बीजेपी के सहयोगी दल जेडीयू ने दिल्ली में हुई बारिश को प्राकृतिक आपदा बता दिया। देखिए, पेपर लीक तो एक टेक्निकल इशू है, बाकी एयरपोर्ट लीक और संसद लीक ये प्राकृतिक प्रकोप है। इस बार वर्षा ने कई स्थानों पर इतना कहर ढाया है कि पहाड़ धसक रहे हैं, नदियां उफान पर हैं, गांव के गांव बह गए हैं और उसी का असर हमारी संसद पर और हमारे एयरपोर्ट पर भी पड़ा है। यद्यपि ये बहुत एक संवेदनशील मामला है। जब संसद लीक के मामले में राजनीति शुरू हुई तो बीजेपी बचाव में उतर आई। अब बीजेपी याद दिला रही है कि आज संसद टपकी तो शोर क्यों? ये नेता तब क्यों चुप थे जब 14 बरस पहले पुरानी संसद टपकी थी? तब अंग्रेजों को दोष क्यों नहीं दिया? संसद भवन की टपकती छतों पर ये तमाम सियासत हो रही है, लेकिन सवाल ये भी है कि दिल्ली के खुले नाले में बहकर 22 साल की मां और 3 साल के बेटे की मौत हो जाती है, तो उसका गुनहगार कौन है? ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।